नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ेगा इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक गंभीर परिणाम है। यह समस्या है कम सुनाई देना या बहरेपन का खतरा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार खासकर 12 से 35 साल के लोगों में इस समस्या का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास तौर पर ईयरबड्स और हेडफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति पांडेय, जो इस गंभीर समस्या पर विस्तार से बात करेंगी और बताएंगी कि हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इस खतरे से बच सकें। अभी आज कल जो मैं केसेस डेली देख रही हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैं डेली देखती हूँ वो लोग जो बहरेपन लेकर के आ रहे हैं, उन लोगों का हिस्ट्री यही रहता है कि वो अब बहुत ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं। या तो वो ऑफिस के काम से यूज़ करते हैं 40 to 50 के बीच के उम्र के लोग, या उससे कम उम्र के लोग जो हैं वो कभी गाना सुनते हैं, पॉडकास्ट देखते रहते हैं, वो चलते वॉकिंग करते हुए भी हेडफोन्स लगा करके देखते होते हैं और चलते रहते हैं। इससे क्या होती है कि जो आवाज़ हमें जिस फ्रीक्वेंसी में सुनना चाहिए वो हेडफोन्स की वजह से वो डबल हो जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और वो आवाज़ काफ़ी तेज़ी से हमारे पर्दे को नुकसान पहुंचाती है। और आवाज़ जाने का एक जरिया है जो पर्दे से होके, कान के बीच की हड्डियों से होके हमारे हेयर सेल तक पहुंचता है। कॉकलिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं। वो आवाज़ की बढ़ती गति की वजह से वो डैमेज होता जाता है। अभी आजकल एक रूल आया है 60% करके, 60% फॉर 60 मिनट। ये 60-60 का एक रेशियो आया है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 80 डेसिबल से कम ही सुने। 80 डेसिबल से ज़्यादा, अगर 80 डेसिबल अगर हम सुन रहे हैं तो वो हम 60 मिनट तक सुने, उसके बाद हमें ज़रूर एक बार ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर हम 100 डेसिबल सुन रहे हैं तो जिस उम्र में 50 से 60 के बीच के लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो 80 के उम्र के लोगों में वही प्रॉब्लम आने लगेगी जो 80 के लोगों के उम्र में आती है। कम उम्र के लोगों में बहरेपन का खतरा तेज आवाज सुनने के कारण बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जॉब, आधे से ज़्यादा पढ़ाई, एजुकेशन, सब चीज़ आजकल फ़ोन और हेडफोन और ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। लोग कहीं भी बैठ रहे हैं तो हेडफोन लगा के गाना सुनते रहते हैं, या कहीं भी बैठ रहे तो मूवीज़ देख रहे होते हैं। उन्हें फ़ोन एक ऐसा टाइम पास हो गया है कि आप दो लोग जब बगल में बैठे होते हैं वो लोग भी इतना बात नहीं करते हैं जितने लोग फ़ोन पे बिजी रहते हैं, और दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हम हमेशा फ़ोन लगा करके बात करते हैं। हम कानों की क्षति से बचने के लिए हेडफोन्स या ईयरबड्स का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए? इसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए? पहले तो हमें सबसे ज़रूरी है कि हम एक बार अगर हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 घंटे से ज़्यादा ना हो, और उससे भी अच्छी चीज़ है कि हम एक बार में एक ही बड यूज़ करें, कभी इस कान में, और हर 15 मिनट पे हम चेंज कर दें उसे दूसरे कान में। इससे क्या होता है, हमें एक ब्रेक मिल जाता है हमारे दोनों कानों को, कि ये अगर 15 मिनट तक लगातार साउंड जा रहा है तो उसे कम से कम 15 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए जहां उसे एक भी आवाज़ हेडफोन से ना आए। दूसरी एक चीज़ है कि हमें उस तरीके का हेड बड्स के अलावा एक बड़ा हेडफोन्स आता है जो पूरे कान को कवर करता है। दैट इज़ फार बेटर देन बड्स। वो फिर भी कानों को कम नुकसान पहुंचाता है। एक और चीज़ पे हमें ध्यान देनी चाहिए कि हमें उस क्वालिटी का हेडफोन यूज़ करना चाहिए जो नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आए। उससे क्या होगा, हमें बाहर की ध्वनि कम सुनाई देगी, तो हमें वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कम वॉल्यूम में ही अच्छे से क्लियरली आवाज़ सुन सकते हैं। तो हेडफोन कभी भी सिलेक्शन में जाना चाहिए तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसका क्वालिटी कैसा है। हेडफोन हमेशा अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए, नॉइज़ कैंसलेशन के साथ लेना चाहिए। आजकल तो लिमिटेड टेक्निक आ गया है कि लिमिटेड वॉल्यूम टेक्निक है, आप इससे ज़्यादा वॉल्यूम हेडफोन्स की बढ़ा ही नहीं सकते। हाँ, ये जो साउंड इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होता है, जो हम लोगों को साउंड की तरफ से की वजह से हमारे कान को नुकसान होता है, ये रिपेयरेबल होता है।
अगर हम उसे इमीडिएटली बंद कर देते हैं, जैसा कि हम लोग किसी किसी पेशेंट को बोलते हैं बिल्कुल रेस्ट पे जाइए, आप बिल्कुल हेडफोन मत यूज़ करिए, आप सीधे फ़ोन देखिए, स्पीकर पे बात करिए, कानों में भी मत लगाइए, तो ये रिपेयरेबल है। ये बिल्कुल कुछ दिन बाद धीरे 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 बॉडी की एक ऐसी क्षमता होती है हमारी जो हर बीमारी को कुछ दिन में अपने से नॉर्मल करने का कोशिश करता है, तो वो हर कुछ दिन में वो ठीक होने लगता है। बट अगर लंबे समय से कोई चीज़ डैमेज हुए जा रहा है बट हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर अनरिपेयरेबल हो जाता है, तब वो सेल ही डैमेज होने लगता है, तब फिर वो वापस नहीं ठीक हो पाता है। एक तो आजकल लोगों में सुनने की क्षमता के साथ साथ ना एक साउंड आने लगता है कान के अंदर से, जिसे हम टिनिटस बोलते हैं। वो सामने बैठे लोग को बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये जिसके कान में प्रॉब्लम हो रही है बस उसी को सुनाई देगा। और वो इतना डिस्टर्बिंग होता है कि आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, आप सो नहीं पाएंगे, और वो हमेशा अंदर से एक छोटी छोटी टिक 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 आवाज़ आती रहेगी, और वो बहुत डिस्टर्बेंस करता है। तो जैसे ही हमें ये सिम्टम्स आने लगे तो हमें इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुरंत ही जा करके हमें डॉक्टर से, ईएनटी डॉक्टर से जाके कहीं भी कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसा कुछ दवाई यूज़ करते रहते हैं, जैसे मलेरिया का कुछ दवाई है जिसकी वजह से हम लोग को कान के में प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिसकी वजह से भी कान में धीरे धीरे हेयरिंग लॉस होता है। तो अगर उस वजह से हमें लग रहा है कि हम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं इसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो रहा है, तो उसे उस समय रोक देना चाहिए। सुनने की क्षमता अगर कम होने लगे तो धीरे धीरे आदमी की सोचने की और बोलने की क्षमता भी कम होने लगती है। आप लगेगा जैसे अगर मुझे कम सुनाई दे रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको भी कम सुनाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी वॉइस भी बढ़ने लगेगी। और ये सब कहीं ना कहीं लीड होता है एक न्यूरो प्रॉब्लम्स में, क्योंकि कभी भी जो भी इम्पल्सेस जाते हैं हमारे कान में, कॉक्लिया से ये इम्पल्स जो हमें ध्वनि तरंगे आती हैं वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में, जो हमें ब्रेन तक ले जाती है। अगर वो साउंड की वजह से वहाँ अगर कहीं भी उस पाथवे में लॉस होने लगे, उस पाथवे में डैमेज होने लगे, तो हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने लगता है। बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। हमें अननेसेसरी कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। अननेसेसरी लोगों को देखते हैं हल्का सा प्रॉब्लम होता है तो ड्रॉप्स डालने शुरू कर देते हैं, और ड्रॉप्स वो भी लोग डॉक्टर से दिखा के हम नहीं लेते हैं, सीधे मेडिकल शॉप पे जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो मेडिकल शॉप वाला ऐसे ही ड्रॉप दे देता है, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे। तो ड्रॉप्स जो होते हैं ये धीरे धीरे हेयरिंग लॉस होता जाता है, क्योंकि किसी किसी के कान के पर्दे में छेद होते हैं, उन्हें ड्रॉप्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए जिनके कान के पर्दे में छेद है, और वो जानते भी नहीं है कि हमारे कान के पर्दे में छेद है नहीं है, ना तो दवाई देने वाला जानता है। अब वो ड्रॉप सीधे अंदर चला जाता है, वो हेयरिंग लॉस होने लगता है उसकी वजह से। एक तो मैंने बताया है कि फ़ोन का मिनिमल यूज़ होना चाहिए। फ़ोन आप मैक्सिमम स्पीकर में यूज़ करिए, या आप 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के बाद एक ब्रेक लीजिए अगर आप क्लासेस भी कर रहे हैं तो, या ऑल्टरनेट रखिए कि मैं अभी इस कान से सुन रहा हूँ तो अब मैं इस कान से सुनूंगा, ठीक है। दूसरा, हमें खाने पीने की चीज़ें पे भी ध्यान देनी चाहिए। बाहर के जंक फूड्स खाते खाते हमारे ओवरऑल हेल्थ पे असर पड़ता है। जब ओवरऑल हेल्थ खराब होती है तो कान इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, उस पर भी असर पड़ने लगता है, हमारे सुनने की क्षमता पे भी असर पड़ने लगता है, ठीक है। लोग ईयरबड्स यूज़ करके कान साफ करते रहते हैं, अभी कुछ भी मिलेगा कान, आदत हो गया है लोगों को। एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि शायद कुछ तो ऐसा हमारे कान में ऐसा बना हुआ है कि हमारी सबसे छोटी उंगली से भी हम कान अपना साफ नहीं कर सकते, वो भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन पता नहीं, साफ करने की ज़रूरत भी नहीं है हमारे कान को, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स बने होते हैं कान के अंदर। वो वैक्स जो बनता है, वो फॉलिकल्स वैक्स को अपने आप बाहर निकाल देंगे अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ईयरबड वो यूज़ करके, जो क्लीन एक कॉटन बड्स जो आते हैं, वो यूज़ करने से क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स डिस्टर्ब होता है, वो टूटने लगता है, वो डैमेज होने लगता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन जो होते हैं वो अलग, प्लस एक जो मूवमेंट होता है कान के अंदर वैक्स निकालने का, वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कान में वैक्स रह जाता है। हर 3 महीने में एक बार ज़रूर अपना कान का जांच करा लेना चाहिए, हेयरिंग टेस्ट करा लेना चाहिए। जो लोग लगातार डेली हेडफोन यूज़ कर रहा हो,
उन्हें 3 महीने में ज़रूर एक बार अपने कानों की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जिस डेसिबल का, जिस फ्रीक्वेंसी का लोग आवाज़ सुनता है हेडफोन में, वो बहुत ही जल्दी कान डैमेज करता है, बहुत ही जल्दी। वो उम्र 80 में पहुँचते पहुँचते उन्हें कान का जो 80 के लोगों को जो प्रॉब्लम 80 ईयर्स में होता है, वो लोग आजकल मेरे पास वैसा कंप्लेन, वैसा उतना मतलब हेयरिंग लॉस लेके 40 ईयर्स में आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हेडफोन्स। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्टर प्रीति पांडे की सलाह आपको समझ में आई होगी और इससे आपको फायदा होगा। याद रखें, अपनी सुनने की क्षमता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।